भागलपुर जिले के सबसे बड़ी घटना सामने से निकलकर आ रही है। भागलपुर में देर रात कोतवाली थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मकान में जबरदस्त बम के धमाके हुए। आशंका बम विस्फोट की वजह बताई जा रही है कि उसी से धमाका हुआ है। एक 3 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। घटना स्थल काजवाली चक इलाके में यतीम खाने के बगल की है। पड़ोसी यूसुफ की माने तो जमींदोज हुए मकान में बम बनाने का धंधा होता है, ऐसा आरोप है, लेकिन ये जांच का विषय है। भागलपुर के जेएलएन जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मायागंज में 7 की संख्या में गंभीर रूप से घायलों को भर्ती कराया गया है, जबकि बाहर से 2 लोगों की लाश पड़ी है। घटनास्थल पर रेस्क्यू जारी है। मौके पर भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी बाबूराम समेत तमाम रेस्क्यू दस्ता ऑपरेशन कर रहा है। चूंकि मकान 3 मंजिला था, जबरदस्त बम धमाके से पूरे मकान के क्षतिग्रस्त होने पर अनुमान लगाया गया है कि मलबे के अंदर 10 से 15 लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल घटना को लेकर भागलपुर पुलिस खामोशी साधे हुए है, लेकिन पड़ोसी की दर्द भरी दास्तां सामने आ रही है। भागलपुर बम विस्फोट और मकान ध्वस्त मामले में कुल 4 की मौत हुई है। 12 लोग गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने घटना के प्राथमिक कारणों में बारूद और अवैध पटाखा व देशी बम बनाने की बात कही गई है। एफएसएल की टीम की जांच के बाद यह तय होगा, लेकिन स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि के प्रति कहना है कि भागलपुर में आए दिन बम विस्फोट की घटना बढ़ते जा रही है। प्रशासन और पुलिस से सवाल कर रही है कि क्या भागलपुर बारूद के ढेर पर बैठी है। सुजीत कुमार डीआईजी भागलपुर ने इस मामले में मीडिया को बताया है और प्रीति शेखर पूर्व डिप्टी मेयर ने भी मीडिया से इस क्रम में बातचीत की है। गाड़ी वाली भी निकलवाई है। अच्छा कुणाल रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं कुछ पता है? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा, शहर के बीचों ये बात अभी यहाँ पे जो
ऊपर ऊपर से बातचीत लोगों से कर कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोज़न होने से क्षति होते रही है और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हुई है ब्लास्ट की घटना और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी एम्बुलेंस भेजा गया है, तो डिटेल हम लोग ले रहे हैं। 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। सर कितने घरों को नुकसान हुआ है सर? नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज़ है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे, यही अभी हम लोगों को पता चला है और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर होगी। शहर के बीचों बीच है सर, घनी आबादी है और आतिशबाजी ये जो क्या शहर वही आपको हमने बताया कि जो जानकारी हम लोग अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं उसमें ये पता चला है कि पटाखा बनाने के दौरान ये घटना हुई है और जिसमें सर कितनी मौत सर हुई? अभी 2 की पुष्टि हो गई है लेकिन संख्या अभी बढ़ेगी। 2 तो अस्पताल में डेड बॉडी चली गई है और भी कुछ डेड बॉडी जो है। इंज्योर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड 7 हैं, लेकिन ये भी संख्या अभी हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अभी 1-2 घंटे में हम लोग आपको बता पाएंगे कितने इंजर्ड हैं और उसमें से सीवियरली कितने इंजर्ड हैं और मृतक एक्चुअल कितने हैं। रेस्क्यू की क्या स्थिति है सर? चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं मलबा हटाए जाने का काम अभी तेज़ी से चल रहा है। तो अभी 1-2 घंटे में सारा मलबा हट जाएगा, फिर मृतकों की संख्या भी क्लियर हो पाएगी और जो इंजर्ड है उसमें कितने सामान्य तरीके से माइल्ड इंजरी है और कितने में सीवियर इंजरी है ये भी क्लियर होगा। इसका बेटी रे आरती नंदनिया चले बैठा चले पकड़िए कर दे सीधी हां इनको उधर आदमी पकड़ेगा। ये देख के पूरा लिंटर घर का मेरा लैट्रिन बाथरूम पूरा धुआं हो गया। परिचय जो है ये दे दीजिए बातों बातों। मेरा परिचय है कि सत्य के साथ रहता हूँ और गलत का विरोध करता हूँ। अभी भाई जी यही बात बोल के गए थे नीचे कुछ लड़कों को उन्होंने की।
है